उनकी हड्डियों में गैप आ गया, उनके स्पाइन में, उनके बैक में तकलीफ हो गई, उनके घुटनों में गैप आ गया। इतना ही नहीं, उनको डायबिटीज भी हो गई, बहुत सारे, और इतना ही नहीं, उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत परेशानी में आ गई। वे मानसिक रूप से भी बहुत परेशान इसलिए हो गई क्योंकि शरीर के अंदर वीकनेस और थकान, एनर्जी का लॉस, और अभी वो जो हमारे साथ योगा और एरोबिक्स कर रही हैं तो उनको थकान भी ज्यादा महसूस हो रही है। वो भी होगी क्योंकि आप वैसे ही कम खा रहे हो, और कई दिन पानी पे यदि आप निकालते हो तो वेट लॉस तो आपको टेम्पररी दिखता है, लेकिन उसके शारीरिक गहराई से अंदरूनी नुकसान, शरीर के अंदर और बाहर के बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई देते हैं। उनका वेट फिर से दुगुना हो गया, बढ़ गया। जी हाँ, जब आप इस तरह की डाइट को छोड़ते हैं तो वेट डबल हो जाता है। उस स्थिति में पेट का साइज और बड़ा हो जाता है, हिप्स बड़े हो जाते हैं, और थाइस, यही हिस्सा महिलाओं को परेशान करता है। और इसी को कम करने के लिए हर तरह के हथकंडे और गलत तरीके की डाइट को फॉलो करती है। उन सबको प्लीज रिक्वेस्ट है कि बंद कर दीजिए और सही समय पे नाश्ता कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप कोई गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके की जूस डाइट या इंटरमिटेंट डाइट या वेजिटेबल एंड ओनली वेजिटेबल एंड फ्रूट के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। हर तरीके का पोषक तत्व हमारे शरीर को हर रोज और हर मील में, हर फूड में हमको हर समय जरूरी है। उसको कम ना कीजिए और डाइटिंग के ऊपर यानी कि भूखे रहकर पतला होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो शुरू करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ आशा आष्टा, फिटनेस एंड डाइट एक्सपर्ट, आप सभी का। योग के द्वारा अपने शरीर को और मसल को मजबूत बना के और हर रोज इस तरह की टिप्स देकर आप लोगों के साथ शेयर करके मैंने ये प्रण किया है, मैंने अपना मिशन बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैं हेल्दी बनाऊं। कम से कम मेरे से संबंधित, मेरे संपर्क में आने वाली 2 से 3 लाख महिलाओं तक मैं पहुंच सकूं। ये नंबर अभी भी बहुत कम है। कोशिश मेरी रहेगी कि पूरे देश की हमारी भारतीय महिलाएं जो बहुत समर्पित है, त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत हैं, वो सभी सही दिशा में चलें और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए अपने परिवार का और अपने समाज का ख्याल रख सके। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। उसके पहले हम खड़े होते हैं वार्म अप के लिए। वार्म अप करना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। दोनों टोज एंड हील आपस में मिलाएंगे। किसी भी तरीके का व्यायाम करने के लिए वार्म अप जरूरी है। शरीर को सीधा खड़ा रखें, चेस्ट को ओपन रखें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन और चिन अप एंड डाउन। कम से कम 8 टाइम चिन अप एंड डाउन। व्यायाम करते हुए शरीर को इंजरी से बचाने के लिए हमारी हड्डियों की जोड़ों का लचीला होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले गर्दन का मोड़, गर्दन का जोड़, अप एंड डाउन हर दिशा में। अब दूसरी तरफ आपके राइट साइड देखना है और आपके लेफ्ट साइड देखना है। इसको भी कम से कम 8 टाइम गर्दन को घुमाते हुए। अब सामने की ओर देखेंगे और गर्दन को एक तरफ झुकाएंगे जिससे हमारी दूसरी मसल का लचीलापन बढ़े। हमारे दूसरे जोड़ों का, गर्दन के दूसरे और जोड़ है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सिंपल रोटेशन, हर दिशा में हल्के से गर्दन को 3 बार घुमाना है। नेक रोटेशन को ज्यादा नहीं करते हैं, इसको केवल 3 टाइम ईच साइड। दूसरी तरफ इसको बड़े हल्के से, बिना किसी दबाव के, धीरे से मूव करते हुए 3 टाइम ईच साइड एंड कम बैक। अगला जोड़ है हमारा शोल्डर, तो शोल्डर को पीछे की ओर खींचेंगे
दोनों एल्बो आगे की ओर, ऊपर की ओर कान के पास और पीछे की ओर खींचना है। इस दौरान आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। जी हाँ, आज हम बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। खड़े खड़े होने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और यदि आप गलत तरीके से खड़े होते हैं तो ये आपके पेट को मोटा करता है, क्योंकि पीठ की हड्डी कमजोर होती है तो वो हमारे पेट आगे की तरफ बढ़ने लगता है, वो हमारे आगे के शरीर को पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता और पेट का साइज बढ़ने लगता है। रिवर्स, ऑपोजिट साइड। पीठ को सीधा रखते हुए, चेस्ट को ओपन रखते हुए हर डायरेक्शन में स्लो अपने शोल्डर को रोटेट करना है, जिससे आपके कंधे के जितने भी जॉइंट हैं वो लचीले बन सके और उससे संबंधित हर प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे टेनिस एल्बो हो, या हाथों से संबंधित कोई भी दर्द हो, कंधे साइकिल, उन सभी में फायदेमंद है ये। अब हम एल्बो के लिए करेंगे अगला वाला जॉइंट। टेनिस एल्बो या किसी और तरीके का हाथों का दर्द, केवल इतना ही नहीं, हमारे हाथों को पतला बनाने के लिए, जी हाँ, शरीर की चर्बियों को, पूरे शरीर की चर्बी को एक साथ कम करने के लिए, और साथ ही हाथों की भी चर्बी को कम करना जरूरी है। हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फिंगर को ओपन करेंगे और खींचेंगे, खिंचाव हल्का सा, फिंगर को ओपन, उंगलियों के जोड़ों को खींचते हुए उंगलियों का एक एक जॉइंट, थंब को अंदर की ओर और प्रेस। जिनको भी आर्थराइटिस है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। उंगलियों की अकड़न, उंगलियों की जकड़न, ऐसा करते रहने से सही रहेगा। इतना ही नहीं, ये वाली प्रक्रिया मानसिक शांति भी देती है। उंगलियों को खींचना है और थंब को प्रेस करना है। अब उंगलियों को ढीला छोड़ना है, अंगूठे को बाहर, एंड रोटेशन, रिस्ट रोटेशन। हाथों के द्वारा हम बहुत सारे कार्य करते हैं पूरा दिन भर, घर के छोटे बड़े कार्य, जिसमें हमारी कलाइयों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, ऑपोजिट साइड। इसलिए हमारी कलाई का, यानी कि रिस्ट का भी लचीला होना बहुत जरूरी है, दोनों हाथों को। और फिर हथेली को, उंगलियों को ऊपर की ओर खींचना है, एल्बो आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे इस तरीके से। एल्बो को स्ट्रेट एंड लॉक रखते हुए हथेली को नीचे की तरफ से प्रेस, दूसरा हाथ ऑल्टरनेट हैंड, हथेली नीचे की ओर, उंगलियां नीचे की ओर, एंड स्ट्रेच। अब आपके एल्बो को सिर के पीछे की ओर खींचना है और दूसरे एल्बो को सिर के पीछे की ओर। दोनों पैरों को मिलाइए, सीधा खड़े होना है, ऑल्टरनेट एल्बो को होल्ड करना है। पहले विनीता वेदक जी, आपने अपने शरीर को झुका रखा है, गर्दन को झुका रखा है, सीधा खड़ा रखें और फिर नीचे की ओर झुकें, फिर स्ट्रेट। इसमें हम शोल्डर जॉइंट एंड साइड ऑब्लिक्स, यहाँ की मसल में हल्का सा खिंचाव महसूस करेंगे, एंड रिलैक्स। अपर बॉडी रोटेशन, यानी कि कमर का ऊपरी हिस्सा, इसको केवल 3 टाइम ही रोटेशन करना है, ओनली 3 टाइम ईच साइड, उससे ज्यादा नहीं। आंखों से सामने की ओर देखते रहेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ नहीं रखना है, और अपर बॉडी को रोटेट करना है। इससे आपका कमर का ऊपरी हिस्सा लचीला बनेगा, और दिन भर खड़े होकर या ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए ऑपोजिट साइड करेंगे, उनके लिए कमर के दर्द में राहत देगा और कमर की हड्डियों को लचीला बनाएगा। इसे ज्यादा नहीं, केवल 3 बार ही दोनों तरफ करेंगे। निचला वाला लोअर बॉडी, अपने हिप से एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, कितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा।
ऑपोजिट रोटेशन, इसको आप 6, 8 या 10 टाइम्स जितना आप कंफर्टेबल फील कर सके उतना आपको करना है। स्पीड आप अपने अनुसार रख सकते हैं। अब नीज रोटेशन, घुटने की तरफ, अगला निचला घुटना यानी नीज, इसको 8 टाइम ईच साइड एंड ऑपोजिट साइड। शरीर के हर जोड़ को लचीला बनाते हुए और योगासन के लिए शरीर को तैयार, व्यायाम के लिए शरीर को तैयार करते हुए सबसे पॉइंट पूरे शरीर का भार संभालता है ये हमारा जोड़, इसका भी लचीला होना बहुत जरूरी है। ऑपोजिट साइड, ऑल्टरनेट लेग, ऑपोजिट साइड एंड कम बैक। अब दोनों टोज एंड हील को मिलाना है। सबसे पहले हम ताड़ासन करेंगे। शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, पीठ को सीधा, दोनों हाथ खींचते हुए कान के पास से लाते हुए फिंगर को दोनों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाते हुए डीप इनहेल, ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, भस्त्रिका ब्रीदिंग। शोल्डर को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड एंड कम बैक, रिलैक्स। पिछले शुक्रवार को यदि आपने किया है तो आपको याद होगा कि हम भस्त्रिका ब्रीदिंग को इसके साथ ऐड करेंगे, जो हमारे पेट को हर व्यायाम में कम करने के लिए हम एफर्ट करेंगे। हर व्यायाम के प्रकार में, योग के आसन में हम शरीर को तो एंगेज करेंगे ही, उसके अलावा पेट को भी करेंगे मसल की टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए। इतना ही नहीं, यदि आप फ्लैट अपने टमी को एक्सेल करेंगे, नाक से ही इनहेल और नाक से ही एक्सेल, इस तरीके से जोरों से श्वास बाहर निकालना है और एक्सेल करके पेट को लिफ्ट कर लेना है, स्कूप करना है एंड होल्ड करना है। पेट के साथ साथ हिप्स को भी, बटक्स को भी स्क्वीज करना है। और जब आपका श्वास टूटता है, हल्का हल्का ब्रीद आप कर सकते हैं, और जब पेट छूटता है तो फिर से आप भस्त्रिका ब्रीद करें और फिर से अपने पेट को टाइटली होल्ड रखें। हर योगासन के प्रकार में हम अपने भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ टमी पर भी वर्क करेंगे और साथ ही पीठ पर भी। शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, पीठ को सीधा। शरीर में बहुत ग्रेसफुल शेप लाने के लिए आपको फिर से शुरुआत, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, फिंगर को लॉक, इस तरीके से हाथ कान के पीछे की तरफ। भस्त्रिका ब्रीदिंग, टमी अंदर स्क्वीज एंड होल्ड। श्वास हल्का हल्का आपका चलता रहेगा, लेकिन पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे। एक सीध में शरीर को बना के रखेंगे। फिर जब आपका श्वास टूटता है या पेट छूटता है, तब आपको एंड कम बैक। अब हम करेंगे फ्रंट बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, स्कूप, चिन अप करते हुए आगे की ओर, नीचे की ओर झुकते जाना है। अपने स्पाइन को और अपने हाथों को आगे की ओर खींचना है। आपका स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में रहे। हिप्स, कमर के निचले हिस्से से आपको झुकना है। चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाना है, और जब आपका पेट छूटता है तब आपको फिर से भस्त्रिका एक्सेल करके टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखना है। इनहेल, एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। अपने पेट को होल्ड करके, अपने टमी को होल्ड करके ऊपर आएंगे। रिपीट करेंगे एक बार और। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट,
और टमी को स्क्वीज करके होल्ड रख लेंगे। फ्रंट बेंडिंग आगे की ओर, शरीर को झुकाते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकाएंगे। जब आपका पेट छूटता है तो फिर से भस्त्रिका एक्सेल करें, टमी को स्क्वीज करके होल्ड करें, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाएं, कमर के निचले हिस्से से बेंड होना है, घुटना बिल्कुल सीधा, नी स्ट्रेट एंड लॉक। एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप। टमी को होल्ड करते हुए स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथिंग। अब हम करेंगे, हमने फ्रंट बेंडिंग किया, अब हम पीछे की तरफ स्पाइन के लिए अब हम करेंगे बैक बेंडिंग के लिए। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, बैक एंड होल्ड। कम बैक, रिपीट। Deep breathe in, deep breathe out, back and hold. Come back and relax. Deep breathing. अब हम करेंगे ऑब्लिक के लिए, साइड ऑब्लिक के लिए, लेकिन उसके लिए भी शरीर और पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा, दोनों टोस एंड हील आपस में मिले हुए, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ ऊपर की ओर एंड फिंगर लॉक। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड स्लोली डाउन, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, दोनों पैरों को जमीन पर प्रेस, टमी को लगातार स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड कम बैक। सेंटर में ऊपर की तरफ शरीर को खींचते हुए, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड स्लोली डाउन, नीचे पैरों को जमीन पर प्रेस, टमी स्क्वीज, चेस्ट ओपन, बटक स्क्वीज, पूरी ताकत लगाकर नीचे वाले हाथ से ऊपर की तरफ हाथों को खींचते हुए एंड कम बैक एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, त्रिकोणासन, दोनों पैरों को ओपन करेंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, दोनों हाथ को कंधे की सीध में खींचना है। ऑब्जर्व करें, दोनों हाथ कंधे की सीध में हो। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, भस्त्रिका एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, अपने हाथों को धीरे से अपने पैरों पर रखते हुए, ऊपर वाले हाथ की ओर देखते हुए, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, टमी अंदर स्क्वीज, ब्रीथ स्लोली, पोस्चर को होल्ड एंड कम बैक। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, दोनों हाथों को दोनों डायरेक्शन में खींचते हुए, टमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड, अपने हाथ को नीचे एंकल पे, अपने काफ मसल पे रखते हुए और धीरे धीरे नीचे की ओर खींचते हुए, ऊपर वाले हाथ को सीधा, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, टमी लगातार स्क्वीज एंड होल्ड। पोस्चर को होल्ड करने के दौरान पेट को ढीला ना छोड़ें, उसे होल्ड करके रखें। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। नीचे जाते हुए और ऊपर आते हुए हमारी टमी को हम टाइटली होल्ड रखेंगे। अब एक हाथ आपका थाइस पे,
दूसरा वाला हाथ आपका ऊपर की ओर खींच कर रखते हुए भस्त्रिका ब्रीदिंग, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज और हाथ को खींच कर दूसरी ओर ले जाते हुए पूरी ताकत लगाकर हाथ को दूसरी ओर खींचना है, टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखना है, नी स्ट्रेट, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, जिनको अपने शरीर में शेप में सुधार करना है, शेप को ब्यूटीफुल बनाना है, वे लोग सही पोस्चर रखने की कोशिश करें, घुटना बिल्कुल सीधा, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। ऑल्टरनेट साइड, शोल्डर लिफ्ट, शरीर को सीधा करेंगे, चेस्ट ओपन, शोल्डर लिफ्ट, हाथ कान के पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ खींचकर पहले शरीर को तैयार करेंगे, दूसरा हाथ थाइस पर, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज और खींचकर दूसरी ओर ले जाते हुए पेट को ढीला ना छोड़े, नी को स्ट्रेट एंड लॉक रखें, घुटना जरा भी मुड़ा हुआ ना रहे, हाथ एंड शोल्डर आपके ओपन रहे, अपने कंधों को ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ को ऊपर की तरफ सीधे खींच के रखना है, साइड ऑब्लिक में खिंचाव एंड कम बैक। शोल्डर रोटेशन 1 2 and 3 opposite 1 2 and 3 दोनों हाथ खींचना है दोनों तरफ, deep breathe in, deep breathe out, tummy squeeze, opposite side, टमी को स्क्वीज, भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ अपनी टमी को स्क्वीज एंड होल्ड, पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड कम बैक। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, भस्त्रिका एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पेट को लगातार अंदर की ओर खींच कर रखें, इस दौरान अपने घुटनों को सीधा लॉक रखें, टमी को लगातार स्क्वीज, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, होल्ड एंड कम बैक। सेंटर, ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथों को खींचना है, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, भस्त्रिका एक्सहेल, चिन अप करते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए नी को स्ट्रेट एंड लॉक, हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड, कमर के निचले हिस्से से झुकना है, कमर के निचले हिस्से से बैंड होते हुए पेट को ढीला नहीं छोड़ेंगे, भस्त्रिका ब्रीदिंग के द्वारा आपने टमी को जो होल्ड करके रखा है उसको लगातार होल्ड, क्योंकि हमें पेट को भी टाइट करना है, श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड स्लोली कम बैक, पेट की मसल को खींच कर होल्ड करके स्लोली कम बैक। ऊपर की तरफ अपने हाथ को खींचना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है, साइड ऑब्लिक्स में खिंचाव को फील करना है एंड होल्ड करेंगे, फिंगर को लॉक करेंगे इस तरीके से, एक उंगली तर्जनी उंगली होल्ड एंड स्ट्रेच, अपने एल्बो बिल्कुल सीधे एंड स्ट्रेच और हाथ आपके कान के पीछे, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पूरी ताकत लगाते हुए पोस्चर को होल्ड, घुटना बिल्कुल सीधा, हल्का हल्का श्वास चलता रहेगा, लेकिन टमी को स्क्वीज एंड कम बैक एंड रिलैक्स, शरीर को ढीला एंड डीप ब्रीदिंग। जितने पोस्चर को आप करेक्ट करेंगे उतना ही आपकी पेट की मसल टाइट होंगी, क्योंकि जब हम शोल्डर को लिफ्ट करते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मॉडल या फिल्मी जो आर्टिस्ट होते हैं उनके शरीर में एक डिफरेंट तरीके का शेप होता है, मॉडल्स बिल्कुल अलग तरीके से खड़े होते हैं, उनका खड़े होने का तरीका, उनके शोल्डर को लिफ्ट करते हैं, चेस्ट को ओपन करते हैं, बटक्स को स्क्वीज करते हैं, एब्डोमेन को लिफ्ट करते हैं,
और इस तरीके से आप भी अपने पोस्चर को करेक्ट करने की कोशिश करें और अपने स्पाइन को लंबाई में ऊपर की तरफ खींचिए। आपका गर्दन और आपका स्पाइन पीछे की ओर लंबाई में ऊपर की ओर खींचे, जिसे आपकी लंबाई भी कम से कम 1 से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। नहीं तो सभी को हैबिट होता है इस तरह खड़े होने का, खासकर महिलाओं को। यदि आप बच्चों को बहुत कम उम्र से इसकी हैबिट डाल देती हैं, तो बच्चों की लंबाई में भी फर्क पड़ेगा और उनके शेप में भी। और कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप सीधे खड़े होते हैं, शोल्डर को ओपन करके खड़े होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है और एक नए तरीके का, डिफरेंट तरीके का आत्मविश्वास और ऊर्जा शरीर के अंदर महसूस होती है। और ये हेल्प करता है, सही पोस्चर हमारे पेट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि पीठ, यदि आपका स्पाइन स्ट्रांग होता है तो सपोर्ट करता है। हमारे कमर से, पीठ से बहुत सारी मसल हमारे आगे पेट की मसल से जुड़ी हुई होती हैं। इनसे कनेक्टेड मसल, जैसे जैसे आप अपने शोल्डर को और चेस्ट को ओपन करके और पीठ को सीधा करके खड़े होने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आदत पड़ जाएगी, वैसे ही आप फील करेंगे कि आपका पेट का ऊपरी हिस्सा ये धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड होता है, मसल का बैंड होता है, वो मजबूत होने लगेगा। पीछे आगे का बैंड आपका स्पाइन पीछे की ओर खींचेगा और आपका पेट का ऊपरी हिस्सा बहुत जल्दी अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो अपने पोस्चर को दिन भर सही रखकर खड़े हों। अब हम बैठेंगे और बैठकर अपने पोस्चर को करेक्ट कैसे करना है उसको ऑब्जर्व करेंगे। डॉर्सीफ्लेक्शन, तो उसको चेहरे की ओर मोड़ के रखें, घुटना बिल्कुल सीधा, थाइस और नी आपके सीलिंग की तरफ, आपका हाथ आपके हिप्स के बगल में, शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन और स्पाइन बिल्कुल सीधा। चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को बैक करें, कमर को अंदर की ओर, आपके कर्व अंदर की तरफ, और कूल्हे की हड्डी पर बैठना है। लोगों को हैबिट होती है कि चर्बी पर बैठने की और इस तरह गोल घूम जाते हैं। कूल्हे की हड्डी पर बैठना है, कमर को अंदर की तरफ प्रेस करना है, पीठ को सीधा करना है, नी को स्ट्रेट करना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, रोल बैक, और स्पाइन को और गर्दन को ऊपर की तरफ। देन एक्सेल, ब्रीथ आउट, भस्त्रिका एक्सेल, चिन अप करते हुए धीरे से नीचे की ओर और टोस को होल्ड करना है। डॉर्सीफ्लेक्शन यानी आपके या तो टोस होल्ड कीजिए और या फिर अपने एंकल्स को होल्ड कीजिए। ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, जैसे ही आपका श्वास टूटता है वैसे ही आप, या श्वास ना टूटे लेकिन पेट यदि आपका छूट जाता है, तो भस्त्रिका ब्रीदिंग के द्वारा फिर से अपने टमी को स्क्वीज करें, होल्ड करें एंड कम बैक। एसी चला, गर्मी लग रही है। शोल्डर को लिफ्ट, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, स्लोली कम बैक, और फिर पीठ को सीधा, चेस्ट को ओपन, एल्बो स्ट्रेट, यहाँ करनी वहीं का, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचना है पहले पूरी ताकत के साथ। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, भस्त्रिका एक्सेल, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए डोज को होल्ड करना है एंड चिन अप करते हुए कुछ सेकंड चिन अप, यदि डबल चिन को कम करना है और जॉ लाइन का शेप चाहिए, कुछ सेकंड चिन अप और फिर धीरे से नीचे की ओर। जब भी आपका पेट छूटे तो फिर से भस्त्रिका एक्सेल करें, टमी को स्क्वीज करें, कमर के निचले हिस्से से झुकना है, कमर के निचले हिस्से से बैंड होने की कोशिश, अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचते हुए कुछ सेकंड के लिए होल्ड, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। पहले चिन अप, अपने स्पाइन और हाथों को लंबाई में ऊपर की ओर खींचते हुए बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, अपने स्पाइन को सीधा रखें, डॉर्सीफ्लेक्शन को मेंटेन रखें,
एंड वन लेग को फोल्ड करें। अपने पीठ को बिल्कुल सीधा स्थिति में रखने की कोशिश करें, कमर को अंदर की तरफ प्रेस करें, एब्डोमेन को लिफ्ट करें, डॉर्सीफ्लेक्शन, नी स्ट्रेट एंड थाइज मसल एंगेज। घुटने को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, आपके थाइज यहाँ पे मसल टाइट हो जाती है और फिर इससे कनेक्टेड होती है आपकी बिल्कुल नीचे वाली पेल्विक जगह के बिल्कुल ऊपर वाली जो मसल है, नीचे सबसे लटका हुआ पेट है जो पेल्विक एरिया के ऊपर है, वही मसल आपका इससे कनेक्टेड है। उसको टाइट करने के लिए शोल्डर को लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, हाथ ऊपर की ओर, डीप इनहेल एक्सहेल, नमी अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, नी स्ट्रेट, घुटना बिल्कुल सीधा रखेंगे, पेट को अंदर की ओर लगातार खींच के रखेंगे, कमर के निचले हिस्से से बैंड होना है, कंधे को नीचे नहीं झुकाना है, कंधा ढीला नहीं छोड़ेंगे, कमर के निचले हिस्से से प्रेशर देना है नीचे आने के लिए। आपके कूल्हे की हड्डी से लेकर यानी कि हिप बोन से लेकर घुटने के पीछे तक मसल में खिंचाव को फील कीजिए। श्वास हल्का हल्का चलता रहेगा लेकिन टमी को स्क्वीज करके रखेंगे। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप एंड कम बैक। ऊपर की तरफ खींचकर पहले अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा, गर्दन को इस तरह ना झुकाएं, गर्दन भी सीधा रखें और ऊपर की तरफ खींचे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए टो को कवर करना है। यदि आप टो तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते तो अपने एंकल्स तक होल्ड रखें। टमी को अंदर स्क्वीज, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे एंड नीचे आने के बाद हेड डाउन। पेट को ढीला ना छोड़ें क्योंकि इस आसन में हमें पेट का साइज भी कम करना है। एंड कम बैक, चिन अप, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। पीठ को सीधा ही रखें और अपने लेग को चेंज कर दें। दूसरा वाला पैर फोल्ड, दूसरा एक पैर सीधा और डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन, नी स्ट्रेट एंड प्रेस, थाइज मसल एंगेज, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। पहले पीठ को सीधा लंबाई में ऊपर की तरफ खींचे, चिन को हल्का सा अप करें और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, भस्त्रिका वाला एक्सहेल, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, कमर के निचले हिस्से को बेंड करेंगे, हिप्स के थोड़ा सा ऊपर, कमर का निचले हिस्सा वहां पे प्रेशर देते हुए, खिंचाव को वहां से फील करते हुए, हिप बोन और घुटने के पीछे तक आती हुई मसल में खिंचाव को फील करें। टमी को लगातार स्क्वीज रखें, उसे ढीला ना छोड़ें। चिन अप एंड स्लोली कम बैक। ऊपर की तरफ अपने हाथों को खींचे, अपने स्पाइन को लंबाई में ऊपर की ओर खींचे। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चिन अप करते हुए एक बार फिर से रिपीट। पहले अपने पोस्चर को करेक्ट करें और उसके बाद नीचे झुके। टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें। जहां पे भी आपका पेट छूटता है तो भस्त्रिका एक्सहेल करके फिर से उसे होल्ड रखें। चिन अप एंड कम बैक, बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर रिलैक्स। अब दोनों पैरों को ओपन करेंगे। अपनी हथेली को हिप्स के बगल में रखेंगे। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अपने पीठ को सीधा, डॉर्सीफ्लेक्शन। पैरों की उंगलियों को चेहरे की तरफ मोड़ना है, घुटने को सीधा रखना है, थाइज मसल एंगेज, बिल्कुल सीधे आपके थाइज सीलिंग की ओर, एंड नी को प्रेस, हथेली बगल में रख के, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। अपने स्पाइन को लंबाई में ऊपर की तरफ खींचे, ये आपके पेट को चपटा करने में हेल्प करेगा।
दोनों हाथ ऊपर की ओर पूरी ताकत लगाकर खींचे, शोल्डर को लिफ्ट करें और अपने साइड ऑब्लिक्स में भी खिंचाव को फील करें। अपने एल्बो को स्ट्रेट, 5 उंगलियां दोनों हाथों की मिली हुई एक सीध में। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करके टमी को स्क्वीज, चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए, लेग मसल एंगेज एंड स्लोली डाउन। हर एक्सहेल के साथ टमी को और अंदर की ओर खींचते जाएं। ब्रीद हल्का हल्का और हर एक्सहेल के साथ थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करें। कमर के निचले हिस्से से बेंड होते हुए नीचे की ओर आए एंड कम बैक। शरीर को सीधा ऊपर की तरफ खींचकर पहले सीधा करें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज अप। पेट को अंदर की ओर खींच लें भस्त्रिका एक्सहेल करके। टोस को अपने चेहरे की तरफ, कमर के निचले हिस्से से झुकना है। टमी हर एक्सहेल के साथ थोड़ा सा और नीचे, जितना आप कंफर्टेबल फील कर सकें। कम बैक। ऊपर की तरफ हाथ को खींचना है। एक हाथ आपके ऑपोजिट थाइज पर आएगा, दूसरा हाथ पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर और हाथ कान के पीछे की ओर। अपने स्पाइन को, अपने गर्दन को सीधा करें, क्योंकि मॉडल जैसी खूबसूरती पानी है यदि आपको, और पेट भी चपटा करना है, तो शरीर को सही और ब्यूटीफुल स्थिति में रखें। ताकत लगती है इस पोस्चर को होल्ड करने में भी। आपका वर्कआउट है, पेट का वर्कआउट है, पीठ का वर्कआउट है। डीप ब्रीद इन, भस्त्रिका एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज और हाथ को खींचते हुए दूसरी ओर ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आपका हाथ इस तरह आगे ना आए। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, जितना कंफर्टेबली झुक सकते हैं उतना झुकना है। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन रखना है, टमी को स्क्वीज रखना है। जब भी आपका पेट छूटता है तो फिर से भस्त्रिका एक्सहेल करके टमी को अंदर की ओर स्क्वीज एंड होल्ड रखें। और हर एक्सहेल भी आप भस्त्रिका कर सकते हैं एंड कम बैक। इसी तरीके से दूसरी तरफ, एक हाथ कान के पीछे ऊपर की तरफ खींचना है, ताकत लगाते हुए अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा। आपके हाथ आपके कान और सिर से टच। डीप इनहेल एक्सहेल, टमी स्क्वीज एंड स्लोली डाउन। चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, टमी अंदर स्क्वीज, लेग मसल एंगेज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। कमर के निचले हिस्से से नीचे की ओर झुकते हुए साइड ऑब्लिक में खिंचाव को फील करते हुए एंड कम बैक एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे थोड़ा सा स्पीड में दोनों तरफ, लेकिन भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। लेग मसल एंगेज, डीप इनहेल, एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड स्टार्ट। बीच में सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड अपोजिट साइड। नी स्ट्रेट एंड लॉक, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड अपोजिट साइड डाउन। सेंटर में इनहेल एक्सहेल एंड अपोजिट साइड डाउन। शॉर्टकट नहीं, एंड कम बैक। बटरफ्लाई, एड़ियों को थोड़ा सा अंदर की ओर लेंगे, शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और
अपने नीज एंड थाइस को अप एंड डाउन। अपने घुटनों को इस तरीके से हाथ रख के अप एंड डाउन करें। इस तरीके से नी अप एंड डाउन लगातार। हाथों से हल्का हल्का सा प्रेस करें जिससे आपका इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। इस दौरान भी अपने पेट को ढीला ना छोड़ें। पूरा 1 घंटे तक टमी को होल्ड करके रखना है, क्योंकि पेट को हम हर रोज कम से कम 1 सेंटीमीटर तक कम कर सकते हैं यदि 1 घंटे तक हमने होल्ड रखा तो। Shoulder lift, roll back, chest open. Deep inhale, exhale. Bhastrika exhale, tummy अंदर squeeze and slowly down. अपने एल्बो से थाइस को दबाएं जिससे कि आपके थाइस ओपन हो सके। कमर के निचले हिस्से से झुकते हुए टमी को लगातार अंदर की ओर स्क्वीज एंड होल्ड रखते हुए पेट को ढीला न छोड़ें। जैसे ही पेट छूटता है एंड कम बैक। इसमें हमारा प्राणायाम भी होता है और पेट को भी कम करने में मदद मिलती है। एक बार और रिपीट करेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, भस्त्रिका इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन और भस्त्रिका इनहेल एक्सेल चलता रहेगा। कम बैक। दोनों अपने घुटनों को आपस में मिलाते हुए और पीठ पर दबाना है और पीठ को सीधा करना है। शोल्डर एंड चेस्ट ओपन, टमी अंदर स्क्वीज, पीठ पर दबाते हुए अपने थाइस को, दोनों घुटने को मिला लेना है एंड रिलैक्स। पीठ के बल लेटेंगे एब क्रंचेस के लिए। जी हाँ, समय आ गया कि एब क्रंचेस अब हम करें। सबसे पहले खड़े होके हमने आसन किए, उसके बाद हमने त्रिकोण आसन किए, अब उसके बाद फिर बैठ के किए और अब पीठ के बल सबसे पहले करेंगे जो कि एब क्रंचेस, और ये हमारी स्पाइन को भी मजबूत करता है। सबसे पहले अपर एब्डोमिनल मसल के लिए अप एंड डाउन, लेकिन भस्त्रिका इनहेल एक्सेल के साथ अपने दोनों टोज एंड हील फ्लोर के ऊपर प्रेस, अपने पैरों को मैट के ऊपर दबाएं। पूरे शरीर को तैयार कर लेना जरूरी है। दोनों नीज एंड थाइस आपस में स्क्वीज, दोनों को आपस में दबाएं, प्रेस करें। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस मैट के ऊपर एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन। कमर से लेकर शोल्डर तक ऊपर से झुकने उठने की कोशिश करें। हर अप एंड डाउन पे भस्त्रिका एक्सेल, भस्त्रिका इनहेल एक्सेल, हर एक्सेल के साथ ताकत लगाते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे और पीठ से दबाव डालें, प्रेशर लगाएं ऊपर उठने के लिए एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। अपने दोनों टोस एंड हील फ्लोर के ऊपर टच, शरीर के ज्यादा पास, दोनों पैरों को जमीन पर दबाते हुए पूरे शरीर को पहले रेडी करेंगे हम एब क्रंचेस के लिए। दोनों घुटने आपस में जुड़े हुए, टमी को स्क्वीज, बटक्स को
यहाँ पे कमर के नीचे जो गैप आता है इसको जमीन पर मैट पर दबाएं और चीन को हल्का सा अप रखते हुए भस्त्रिका इनहेल एक्सहेल, tummy under squeeze, lower back press and up and down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 5, 4, 3, 2, 1. And relax. ये तो था अपर एब्डोमेन के लिए। अब हम करेंगे लोअर एब्डोमेन के लिए। तो लोअर एब्डोमेन के लिए दोनों हाथ आपके साइड में होंगे, हथेली को जमीन पर जोरों से प्रेस करेंगे, टो को लिफ्ट करेंगे एंड डाउन, टोस टच, केवल टो टच एंड अप, डमी अंदर स्क्वीज एंड टो टच एंड अप, डमी अंदर स्क्वीज, टो टच एंड अप, डमी अंदर स्क्वीज, टो टच एंड अप, कम से कम 10 टाइम, 3, 4, 5. अपने दोनों हाथों को जमीन पर प्रेस करें, टमी को स्क्वीज करें, लोअर बैक को प्रेस करें और पिलाटे एक्सेल, पेट को अंदर भींचते हुए माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर, जिससे आपका सही मसल एंगेज हो। एक्सेल करते हुए अपनी सबसे अंदरूनी लेयर को बिजी करते हुए एंड रिलैक्स। अब इसके अगला वाला स्टेप, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट, लेकिन पैर को जमीन के ज्यादा पास रखेंगे और खींचना है अपने टोस को, लेग को फोल्ड रखना है। यहाँ इनहेल एक्सेल, भस्त्रिका एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, 1, लेग फोल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. सीजर अप एंड डाउन, दोनों पैर सीधे, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे, इस तरीके से एक एक सिंगल लेग को अप एंड डाउन करना है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका नी स्ट्रेट रखे, पॉइंटेड टोज रखे, टमी को स्क्वीज रखें, भस्त्रिका एक्सेल के साथ अपनी टमी को स्क्वीज एंड होल्ड रखें। हाथ या तो कंफर्टेबल कमर के नीचे या साइड में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करना है, लेकिन हाथ आपका एल्बो सीधा। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Deep breathing. रिपीट करेंगे एक बार फिर से। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड अप एंड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पैर को ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, पैर को नीचे ही रखते हुए करना है, तभी आपके एब्डोमिनल मसल पे ज्यादा प्रेशर आएगा। आपका पूरा पैर का वजन आप अपने पेट के द्वारा उठा रहे हैं, अपने टमी को आप वर्कआउट करवा रहे हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग। आपके पैरों का वेट टमी से उठाते हुए, दोनों पैर अब एक साथ। डीप इनहेल एक्सेल, भस्त्रिका एक्सेल और टमी को स्क्वीज एंड होल्ड करके रख लेंगे। ब्रीद आपका स्लोली हल्का हल्का चलता रहेगा, लेकिन टमी स्क्वीज एंड होल्ड स्टार्ट करेंगे। टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड बोथ लेग टुगेदर अप एंड डाउन, 1, 2,
3, 4, knee straight and lock, pointed toes, 5, 6, 7, 8। जैसे ही आपका पेट छूटता है, बस्ती का एक्सेल करें और टाइटली होल्ड करें एंड कम बैक। डीप ब्रीदिंग। एक्सेल करने के बाद अपनी टमी को स्क्वीज करके और टाइटली होल्ड रखते हुए लेग अप एंड डाउन करने में ही आपका पेट का वजन, पेट कम होगा, चर्बी कम होगी। दोनों हाथ को साइड में कमर के नीचे कंफर्टेबल रखते हुए डीप इनहेल एक्सेल रिपीट। टमी अंदर स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड बोथ लेग टुगेदर अप एंड डाउन। 1, 2, 3। माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे, लगातार टमी को स्क्वीज। पैर को ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेट के द्वारा पैरों का वजन अप एंड डाउन कर रहे हैं। वेट ट्रेनिंग, आपकी टमी के द्वारा वेट ट्रेनिंग, लेकिन टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड रखते हुए एंड कम बैक। डीप ब्रीदिंग। बहुत सिंपल आसन था लेकिन बहुत इफेक्टिव। फील करेंगे आप अपने पेट की मसल पर, कहाँ पर का हिस्सा आप एंगेज कर रहे हैं, कौन कौन से मसल को यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए करें। अब हम करेंगे 90 डिग्री अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। यहां पे इनहेल एक्सेल एंड डाउन। सिक्स, 5, 4, 3। टमी को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड रखें। माइंड का फोकस कौन सा मसल आप यूज कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए फील करें कौन से हिस्से में आपको पेट के गर्मी और जलन महसूस हो रही है। वही हिस्सा आपका, वहां से चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेग अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। ये था हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए 90 डिग्री अप एंड डाउन, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथों को कमर के कंफर्टेबल जगह पर। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज एंड अप एंड डाउन। 1, 3, 4। माइंड का फोकस उस मसल के ऊपर जिसको आपने एंगेज कर रखा है। जिस हिस्से में आपको हीट या बर्निंग सेंसेशन फील होता है उसको फोकस करें। टमी को लगातार स्क्वीज रखें। पैरों का वजन पेट पर महसूस करें। लेग लगातार अप एंड डाउन, टमी स्क्वीज। लास्ट 3, last 2 and last 1 and relax for 10 seconds and deep breathing. अब दोनों हाथों को साइड में रखते हुए और फिर अपर बॉडी को लिफ्ट करना है। यदि जिनको सर्वाइकल है वे लोग ना करें। और 1 लेग फोल्ड एंड ओपन। दोनों हाथ साइड में और इस तरीके से करना है। कम इंटेंसिटी करनी है तो हाथ गर्दन के नीचे रखें, सपोर्ट दें। जो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं वह हाथ साइड में रखें। और जिनको दिक्कत है गर्दन में वे लोग केवल लेग मूवमेंट करें। केवल इतना करना है, लेकिन सीधा पैर जमीन के पास रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ साइड में, जिनको कोई सर्वाइकल का गर्दन का प्रॉब्लम नहीं है वे हाथ साइड में रखेंगे। डीप इनहेल एक्सेल, टमी अंदर स्क्वीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ गर्दन के नीचे। 5 काउंट के लिए 1, 2, 3, 4, 5,
and 6. अब गर्दन को नीचे रिलैक्स पोजीशन में और लेग मूवमेंट आपका बना रहेगा. 1 2, पैर को नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना है. 3 4 5 6. फील करें कौन सा मसल आपका एंगेज हो रहा है. जैसे ही आपका पेट छूटता है, भस्त्रिका एक्सहेल करें और टमी को होल्ड कर लें. लास्ट 6 5 4 3 2 and 1 and relax. deep breathing. बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव. आपके लोअर एब्डोमेन से लेके आपके रिब केज की मसल तक, बहुत बड़ा हिस्सा आपका नीचे से लेके ऊपर तक, यानी कि लोअर, मिडल एंड अपर, तीनों एब्डोमेन इसके अंदर एंगेज होता है. अब हम हाथ को गर्दन के नीचे रखेंगे. अभी हमने 45 डिग्री एंगल पे रखा था नीचे की तरफ, लेकिन अब हम 65 डिग्री एंगल पे रखेंगे इस तरीके से. 65 डिग्री एंगल. डमी को अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड. 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4. टमी को लगातार स्क्वीज. 2 and 1 and relax. deep breathing. दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर सीधे, और फिर सर्कल बनाना है, बड़ा सा सर्कल, लेकिन इसको भी भस्त्रिका इनहेल एक्सहेल के साथ. डमी अंदर स्क्वीज एंड रोटेशन. 1. अपनी टमी को अंदर की ओर भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ 1 या 2 बार होल्ड करके रख लें और फिर सर्कल में घुमाएं 5 टाइम ईच साइड. ईच लेग, ईच साइड 5 टाइम. रिवर्स. 3 4 and 5. Opposite leg. Deep inhale, exhale. 1 2 3 4 5. Reverse. 1 2 3 4 and 5. Relax. Deep breathing. अब अपने पैरों को पीछे से लेकर आगे तक या नीचे से लेकर पीछे तक, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे. मिनिमम 5 काउंट, मैक्सिमम 10 काउंट. शुरू करेंगे. भस्त्रिका एक्सहेल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Deep breathing. नौकासन. नौकासन के लिए तैयार. हाथ गर्दन के नीचे. भस्त्रिका इनहेल एक्सहेल. टमी अंदर स्क्वीज, बटक स्क्वीज, अप एंड होल्ड. 1 2 3 4 and 5. कम बैक. रिपीट करेंगे, लेकिन पोस्चर लगाने के पहले भस्त्रिका एक्सहेल, जिससे आप अपनी टमी को होल्ड करके रख सके और पेट के द्वारा आपको अपने वजन को, पैरों की और अपर बॉडी के वेट को लिफ्ट करना है, उठाना है. डीप इनहेल एक्सहेल. भस्त्रिका एक्सहेल. टमी अंदर स्क्वीज एंड होल्ड.
पेट को अंदर की ओर खींच के रखें, नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश, पॉइंटेड टोज, लोअर बैक को मैट के ऊपर प्रेस करने की कोशिश, हालांकि मुश्किल होता है, एंड कम बैक, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। भुजंगासन में आएंगे अब हम। ये तो था पीठ के बल, एब क्रंचेस। अब हम करेंगे पेट के बल, और पीठ के लिए रिवर्स करना जरूरी है, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। भुजंगासन के लिए शरीर को तैयार करेंगे। पॉइंटेड टोज, टोज एंड हील आपस में जुड़े हुए, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, हथेलियां उंगलियां खुली हुई। डीप इनहेल, एक्सहेल, buttocks squeeze and up. Breathe slowly, posture hold, come back. Repeat करेंगे। Deep inhale, exhale, buttocks squeeze, tummy squeeze and up. Come back. अप एंड डाउन करेंगे भस्त्रिका ब्रीदिंग के साथ। बटक्स को स्क्वीज ही रखेंगे, टमी को स्क्वीज रखेंगे, एंड अप एंड डाउन। ये आपके ट्राइसेप, आपके शोल्डर, आपके अपर बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। शुरू करेंगे। 2 5 6 7 8 9 10, last 5 4 3 2 and 1, and relax, keep breathing. अपनी हथेली एक के ऊपर एक और चिन रखना है उसके ऊपर, एंड लेग अप एंड डाउन। अब अपनी हथेली एक के ऊपर एक अपनी चेस्ट के नीचे अंदर की ओर, इस तरीके से होगा। अपनी हथेली को अपनी चेस्ट के नीचे, पॉइंटेड टोज एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन। 1 2 4 and 5। रिलैक्स, हाथों को चेंज करना है। भस्त्रिका ब्रीदिंग ना भूलें, इसको लगातार करते रहें भस्त्रिका इनहेल एक्सहेल के साथ। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। 10 सेकेंड का रेस्ट। लेकिन पैरों को अप एंड डाउन। दो भुजंगासन और एक पर्वतासन तैयार करेंगे शरीर को, दो भुजंगासन के लिए और फिर पर्वतासन के लिए। डीप इनहेल एक्सहेल, भस्त्रिका इनहेल एक्सहेल। 1 2 3, अब टो पे आना है। एक और भुजंगासन। 1 2 3, पर्वतासन। टमी अंदर स्क्वीज, अपर बॉडी पुश, हील जमीन पे टच। जब भी लगे कि आपका पेट छूट गया, फिर से भस्त्रिका एक्सहेल करें और टमी को स्क्वीज रखें। हील जमीन पर टच, यानी कि एड़ियां जमीन पर लगी हुई, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव, अपर बॉडी पुश,
प्लैंक, होल्ड 1 2 3, घुटने के बल आना है और फिर स्ट्रेच करना है, वज्रासन में आना है। एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। चतुरंगा, पहले प्लैंक एंड होल्ड 1 2 3 एंड डाउन। भुजंगासन 3 काउंट के लिए हर एक पोस्चर को होल्ड, रिपीट करेंगे। अप 1, ब्रीदिंग नॉर्मल, 2 and 3, up and hold for 3 count, 1 2 and 3। पर्वतासन, deep inhale, exhale, tummy अंदर squeeze, flat foot, knee straight and lock, upper body push, टमी का स्क्वीज मेंटेन रखें। जब पेट छूटने लगे तो फिर से एक्सेल करके होल्ड रखें। प्लैंक एंड होल्ड, एक्सेल करके प्लैंक को होल्ड करके रखें। नीज को जमीन पे रखना है वज्रासन में। अपर बॉडी को स्ट्रेच, कम बैक, शोल्डर रोटेशन 1 2 3, रिवर्स 1 2 and 3। बैठेंगे अनुलोम विलोम के लिए, प्राणायाम करेंगे। उसके लिए यदि आपको आता है पद्मासन लगाना तो जरूर लगाएं, नहीं आता तो सीखकर प्रैक्टिस करें। एक पैर को सीधा और एक पैर एड़ी को ऊपर की ओर लाएं, मसल्स को एडजस्ट करें। दूसरा वाला पैर अपने घुटने के पास लाएं और इसके ऊपर लेना है। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, अपने पीठ को सीधा रखें, अपनी हथेली को घुटने पर रखें। यदि आप आगे रखते हैं तो शोल्डर पे आपके प्रेशर आता है और यहाँ पे दबाव बनता है और आपका शरीर झुक जाता है। इसीलिए अपने हथेली को घुटने पर रखें और एल्बो को फोल्ड रखें, शोल्डर को रिलैक्स रखें और पीठ को सीधा रखें। पीठ सीधा करने के लिए आपको चेस्ट को ओपन करना है, शोल्डर को पीछे की ओर, चेस्ट ओपन। अनुलोम विलोम। जो लोग जिनको आता है वे कंटिन्यू करें, जिनको नहीं आता है वो समझ लें। यदि आप सीधे हाथ से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं तो दाएं हाथ को यूज करें और यदि आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। इस तरीके से उंगलियों को बनाएंगे, 2 उंगलियां जुड़ी हुई, 2 उंगलियां इस तरफ खुली हुई, अंगूठे से एक नाक को दबाना है और 2 उंगलियों से दूसरी तरफ, लेकिन एक तरफ से आपको अंगूठे से दबाकर दूसरे नाक से इनहेल, कुछ सेकेंड होल्ड और होल्ड करना है और दूसरी नाक से फिर अंगूठा हटा के एक्सेल। फिर जहां से आपने एक्सेल किया उसी नाक से आपको इनहेल करना है। दोनों नाक बंद करके ब्रीथ को होल्ड करना है कुछ सेकेंड, फिर दूसरी नाक से आपको श्वास को बाहर छोड़ देना है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।
कपालभाति। एक्सेल करना है और पेट को अंदर खींचना है। इनहेल नेचुरल और अपने आप होगा, थोड़ा सा एक्सेल पे एफर्ट करना है और लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वासों को पूरा जोरों से बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर लिफ्ट करेंगे, और वो भी खासकर लोअर एब्डोमेन को। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखने की कोशिश करें, कंटिन्यू रखें आप लोग भस्त्रिका, लेकिन पीठ को सीधा रखें और शोल्डर को रिलैक्स रखें। कपालभाति। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। शह बोलना है। शह बोलते हुए एक्सेल करने से आपका सबसे अंदरूनी लेयर एंगेज होगा, उसको खींच के रखना है। एक्सेल, होल्ड, और फिर पेट को अंदर बाहर हिलाना है इस तरीके से। लेकिन इस दौरान आपका ब्रीथ नहीं चलेगा, तो शुरू करेंगे 3 टाइम इनहेल एक्सेल। 1 2 इनहेल एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। अपनी श्वास को एक्सेल करके पेट को खाली कर लीजिए और ब्रीथ को रोक लीजिए। इस दौरान आपको इनहेल एक्सेल नहीं करना है, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करते रहेंगे। वो अपने आप छूटेगा, आपको उसको केवल लिफ्ट करते जाना है, खींचते जाना है। और जब आपका ब्रीथ टूटता है, आपका श्वास टूट जाता है, तो फिर से रिपीट करेंगे। एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। ये प्रक्रिया आपके पेट को कम करने में मदद करेगी, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी और पेट को चपटा करेगी। डाइजेशन को भी ये फास्ट करेगी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड हो जाता है और वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। और खासकर कमर का हिस्सा, इसको शेप देने के लिए, पेट को पतला करने के लिए ये वाला भस्त्रिका बहुत बेनिफिशियल है। अब हम करेंगे हाथ को ओपन करते हुए, ऊपर करते हुए इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर। इसे कहते हैं सुदर्शन क्रिया। इनहेल एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल का और कंधे का प्रॉब्लम है, वे केवल 5 काउंट करेंगे, बाकी सभी लोग इसको 15-15 के 3 सेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनहेल एक्सहेल। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करना है। डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग, और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करेंगे। रिपीट सेकेंड टाइम, पीठ को सीधा, एंड स्टार्ट। Back straight, shoulder relax, and deep breathing.
और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करते हुए आंखों को बंद करते हुए रिपीट, अंतिम बार यानी कि लास्ट टाइम शुरू करेंगे। डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग और शरीर में उठने वाले वाइब्रेशन को फील करते हुए भ्रामरी 3 टाइम भ्रामरी करेंगे। मां की ध्वनि और थोड़ा सा जोरों से करेंगे, थोड़ा सा फोर्स लगाते हुए, जिससे हमारे सिर में और मस्तिष्क में अच्छा वाइब्रेशन हो। अपने अंगूठे से अपने कानों की टोपियों को बंद करना है और 3 बार भ्रामरी। दोनों हथेलियों को रगड़ना है, हाथों की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखना है और फिर शरीर पर टच करना है और फिर स्ट्रेचिंग करेंगे हम हल्का सा। शोल्डर को ओपन और पीछे की ओर। ऑपोजिट साइड। पीठ को सीधा रखेंगे, कमर को अंदर की ओर। ऑपोजिट नी को होल्ड एंड साइड बेंडिंग। स्ट्रेट, ऑपोजिट साइड। दोनों हाथ ऊपर की ओर और कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकना है। कम बैक। अपनी हथेली को हिप्स के बगल में रखना है, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को ओपन रखना है, अपने स्पाइन को लंबाई में खींचना है, शोल्डर को बैक एंड चिन अप। आंखों से ऊपर सीलिंग की ओर, आपका चेहरा आंखों से सीलिंग की ओर देखना है और गर्दन में गले में खिंचाव महसूस करना है। अपने नी को होल्ड करेंगे और चिन अप करते हुए आगे की ओर, चिन अप करते हुए। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपके गले के रिंकल को भी ठीक करेगा। अपने दोनों कंधों को पकड़कर आगे की ओर, अप, ऑपोजिट, कम बैक एंड रिलैक्स। अपने पैरों को रिलैक्स करना है, फिंगर को ओपन करना है, स्ट्रेच करना है एंड स्क्वीज करना है। फिंगर ओपन, फिंगर स्ट्रेच एंड बैक एंड सर्कल। ऑपोजिट सर्कल। अपने घुटने को फोल्ड करके नी अप एंड डाउन एंड एंकल रोटेशन। आपका एंकल घुटने से थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ हो, जिससे आपको घुमाने में आसानी रहे। एंकल रोटेशन एंड ऑपोजिट।
एंकल को होल्ड करेंगे और एल्बो के ऑपोजिट एल्बो के फोल्ड पर रखेंगे और दूसरा वाला हाथ दूसरी तरफ से आएगा एंड हिप रोटेशन इस तरीके से। एल्बो से कान के पास लाएंगे एंड लेग ओपन करेंगे। घुटनों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए, नी को प्रेस कीजिए, टमी को स्क्वीज कीजिए, टोस को चेहरे की तरफ मोड़ना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अपने टोस कान के पास हथेली से अपने टो को कवर करना है और खींचना है। पैर को सीधा, नी स्ट्रेट एंड लॉक, टमी को स्क्वीज, एंकल्स को होल्ड एंड हेड टू नी टच। अब आपके हाथ से इनर थाइस पर यहां पर रखना है अपना हाथ, एल्बो को इनर थाई पर नीचे से सपोर्ट देना है, पैर को पास में लाना है और जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली पैर को ऊपर उठाना है। जितना आप फील करते हैं कंफर्टेबल उतना उठाना है, क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो पुराने हैं उनके लिए आसान है। धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को समय के साथ बढ़ाएं। जितना आपसे होता है उतना ही करें, लिमिट को बहुत ज्यादा क्रॉस ना करें। एंकल रोटेशन ऑपोजिट। अब एल्बो को, आपके एंकल्स को एल्बो के एक फोल्ड पर रखना है, दूसरे एल्बो से घुटने को कवर करना है एंड हिप रोटेशन। टमी को इस दौरान अंदर की ओर स्क्वीज रखें। अपने टो को पकड़ के कान के पास पूरी हथेली से अपने टो को खींचते हुए इस तरीके से नी स्ट्रेट एंड लॉक, रिपीट, लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, टमी अंदर स्क्वीज, एंकल्स होल्ड, हेड टू नी टच। अब अपने एल्बो को इनर थाई पर टिकाएंगे, उस हाथ को पैर को नीचे से पकड़ेंगे और फिर अप एंड कम बैक, रिलैक्स। शवासन, जी हाँ आखिर में शवासन आ ही गया, तो लेट जाएंगे बड़े आराम से। 3 से 4 मिनट का शवासन हम करेंगे, जरूरी है पूरा दिन शरीर को ताजगी देने के लिए, फ्रेश रहने के लिए और थकान को दूर करने के लिए। दिन भर आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, माइंड बड़ा खुश रहेगा, इसलिए शवासन में कम से कम 5 मिनट जरूर लेटें और इंस्ट्रक्शन को सुनते रहें। शरीर को ढीला, हथेलियां ऊपर, सीलिंग की ओर खुली हुई, दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस और अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को भी ढीला छोड़ दें, सिर एक तरफ ढला हुआ या सीधा। और 3-4 बार गहरी श्वास लें। बेली ब्रीदिंग, यानी कि जब आप ब्रीद इन करते हैं तो पेट फूलता है और जब ब्रीद आउट करते हैं तो पेट अंदर की ओर आता है, इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग। ऑब्जर्व करें कि आपकी ब्रीदिंग सही रूप से चल रही है। सही का मतलब कभी कभी किसी की उल्टा ब्रीद भी करते हैं, इसलिए अपने ब्रीद को करेक्ट करें। जब आप इनहेल करते हैं तो पेट फूलता है और एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर आता है। इसको नेचुरल रूप में करना है। अब अपना मन का ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर लेकर जाएं और अपने तलवों को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों की उंगलियों को और तलवों को ढीला छोड़ें। अपने घुटनों को रिलैक्स करें, अपने थाइस को रिलैक्स करें, पेल्विक एरिया को रिलैक्स करें और कमर को ढीला छोड़ें। पांव से लेकर कमर तक का हिस्सा बिल्कुल ढीला कर दें। नाभि तक का पेट और नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट एंड शोल्डर को रिलैक्स करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, हथेलियां खुली हुई, उंगलियां बिल्कुल ढीली। पूरा बैक साइड, आपका पीठ का हिस्सा रिलैक्स कर दें। पीछे गर्दन और आगे गला, उसे भी रिलैक्स करें और अपने चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे का तेज बढ़ाने के लिए
अपने चेहरे को ढीला छोड़ें। चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। नाक और दोनों गाल, उन्हें ढीला छोड़ दें। आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। दोनों कान और कानों के आसपास का हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरे को रिलैक्स करना आपके स्किन को टाइट करेगा। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स करें। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है और अब श्वासों पर ध्यान। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हथेलियों को उठाकर हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर और बड़े आराम से एक करवट लेकर उठना है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी और इवनिंग मिलेंगे हम 6 o'clock। जी हाँ, शाम का समय भी चेंज हो गया है। सुबह और बहुत लोगों की डिमांड थी और रिक्वेस्ट भी थी कि समय को थोड़ा सा बदलाव किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वो कर सके हमारे साथ। तो शाम को एरोबिक्स क्लास में मिलेंगे। रिबॉक एरोबिक्स पूरी फुल एनर्जी ऊर्जा के लिए और ज्यादा फैट बर्निंग के लिए इवनिंग 6 o'clock 6 बजे शाम को।